राशन की दुकानों पर एक बड़ा खेल चल रहा है। ये खेल एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का है। आपको हमने पहली स्टोरी में बताया था कि हम एक बड़े प्रकरण का खुलासा करेंगे कि किस तरह से गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं से एक कंपनी का पेट भरा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं पोस मशीनों की। जी हां, पोस मशीनें वो मशीन है जिसके माध्यम से गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं की ऑनलाइन एंट्री की जाती है। इस एंट्री की अनिवार्यता के चलते राशन डीलर काफ़ी पसोपेश में रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला पारदर्शिता का था इसलिए सरकार भी इसमें अड़ी रही। इस पारदर्शिता के पीछे एक खेल ऐसा चल रहा है जो नज़र नहीं आ रहा। मुद्दा है पोस मशीनों के तौर पर प्रत्येक 1 क्विंटल की सप्लाई पर सरकार द्वारा पोस मशीनों के माध्यम से कंपनी के लिए वसूला जाने वाला रेवेन्यू, यह रेवेन्यू सरकार के खाते में आता है, कंपनी के पास जाता है। प्रति क्विंटल करीब 10 रुपए एक पोस मशीन का मूल्य सरकार राशन डीलरों से वसूलती है। यह सीधे तौर पर सरकारी खजाने की एक ऐसी लीकेज की ओर इशारा करते हैं कि यह पैसा क्यों लिया जा रहा है। 2015 के आसपास सबसे पहले यह व्यवस्था शुरू हुई थी और 10 रुपए प्रति क्विंटल पोस मशीनों के नाम पर यह वसूल के एक कंपनी को दिया जाता रहा। प्रदेश में करीब 26 से 27 हजार राशन डीलर हैं। राशन डीलर्स एसोसिएशन कहती है कि प्रति माह करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास इस तरीके से वसूल करके उनकी ओर से सीधे ही उनके कमीशन से यह पैसा काट लिया जाता है। अब मजे की बात यह है कि पोस मशीनें चल रही हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि ये पुरानी हो गई हैं और आपको नई पोस मशीनें लेनी चाहिए। राशन डीलर अपने हिस्से का पैसा कटवा कर उन पोस मशीनों के मालिक भले ही बन चुके हो, लेकिन अब उनको नई पोस मशीनें पकड़ा दी गई हैं। आपको जान के हैरत होगी कि अधिकांश जगह पर वे मशीनें नहीं पहुंची हैं, लेकिन राशन डीलरों के कमीशन से वो पैसा लगातार काटा जा रहा है। ये पैसा काटकर किसकी जेब में पहुंचाया जा रहा है ये सरकार जाने और उसके कारिंदे जाने। खेल बड़ा है, निश्चित तौर पर सरकार के कैबिनेट में बैठे लोगों से लेकर के और निचले स्तर के बाबू स्तर के लोगों तक भी इसका हिस्सा पहुंचता होगा, इसीलिए कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। दिनेश कुमार सिंघल, अध्यक्ष राशन डीलर एसोसिएशन अजमेर। हम यहाँ पर 27,000 राशन डीलर हैं पूरे प्रदेश में। उन सभी को हम पीओस मशीन द्वारा वितरण करते हैं। उस पीओस मशीन का 2 अप्रैल 2021 से नई मशीन देने के नाम पर 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती की जा रही है, जबकि उस नई मशीन देने की न तो कीमत तय हुई है, कब तक कटौती की जाएगी वो भी तय नहीं हुआ है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी मशीन रिप्लेस की जा रही है, जबकि मशीन का पैसा पूरा जमा हो चुका है। उसके बावजूद भी हमें नई मशीनें नहीं दी गई है। और जुलाई 2020 से 5 रुपये 21 पैसे मेंटेनेंस के नाम से कटौती हो रही है, जो कि एक इस प्रकार हमारे 15 रुपये 21 पैसे कमीशन में से काटे जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और हमें न तो नई मशीन दी जा रही है, नई मशीन की कीमत तय हो रही है, और इसके अंदर करोड़ों रुपए करीब राशन डीलरों का फंस गया है। एक राशन डीलर का लगभग 50,000 रुपये के आसपास खाद्य विभाग के पास जा चुका है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस कटौती को बंद किया जाए। मैं जोगिंद्र कुमार राशन की दुकान चला रहा हूँ। मेरी दुकान नंबर 576A है, और हमारे ही कमीशन में से हमारे को पोस मशीन के 15 रुपये 21 पैसे काटे जा रहे हैं। जो पोस मशीन दी जा रही है उसके एडवांस पैसा काटा जा रहा है, तो हमारे ही कमीशन में से मतलब काफ़ी कम भुगतान मिल पा रहा है हमें। राशन डीलर बताते हैं 5 रुपये 21 पैसे पोस मशीन का अलग से काटा जाता है मेंटेनेंस के नाम पे। पुरानी का मेंटेनेंस कट रहा है, नई मशीन आई नहीं है और उसका भी हिस्सा काटा जा रहा है प्रति क्विंटल के हिसाब से। सीधे तौर पे यह आम आदमी की जेब से नहीं कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन आखिरकार खजाने का बोझ, खजाने का जो लिक्विडिटी है वो आती एक आम आदमी के पैसे से ही है। तो मित्रों, साफ तौर पर राशन और उपभोक्ता आपूर्ति के नाम पर राज्य के खजाने को चूना सा लगता दिख रहा है। इसकी पुष्टि कौन अधिकारी करते हैं यह अलग बात है, लेकिन एक कंपनी को इस तरह से लगातार फायदा पहुंचाना खास तौर पर कई इशारे करता है, सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल भी उठाता है। इसी तरह की खास खबरों के लिए
हमारे से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।